लेकिन टाटानगर रेलवे स्टेशन जिस विधानसभा क्षेत्र के अधीन आता है और जम्मू कश्मीर जो लगभग प्रधानमंत्री का सड़क मार्ग से जाना और जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करने को लेकर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कल कर्मा पर्व की शुभकामनाएं दे रहे थे। उनको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह पर्व मूल रूप से किसका है। जो सरना धर्म से संबंध रखता है उन्हीं का यह महापर्व है। सरना धर्म को लेकर आज तक एनडीए गठबंधन सरकार नहीं बता रही है। जातीय जनगणना में सरना धर्म कोड का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। कल जो जमशेदपुर में सरकारी कार्यक्रम था उसमें रेल मंत्री नहीं आए। जब कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो उसमें प्रोटोकॉल के अनुसार स्थानीय मंत्री, सांसद और जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम पूरी तरीके से एक पार्टी तक सिमट कर रह गया है। टाटानगर के किसी भी स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया। बीजेपी के पराजित प्रत्याशी मौजूद रहे। हमारी सरकार भी सरकारी कार्यक्रम करते हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि को सम्मान के साथ बैनर पोस्टर में नाम लिखा रहता है। अब तो प्रधानमंत्री को भी डर लगने लगा है। उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में बदलाव भी किए गए हैं। उत्पाद सिपाही भर्ती नियमावली तो इन्हीं की सरकार के समय बनाए गए हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नतीजा दिख रहा है। अब सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है। इसको सिर्फ झारखंड में ही दिखाई दे रहा है। कोई प्रधानमंत्री चुनावी सभा के लिए 130 किलोमीटर सड़क मार्ग से जाते हैं क्या? यानी सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। और 12 कोड़ा भी जाना होता तो वहां भी जाते, यानी सत्ता पाने के लिए इतने आतुर हैं। संभवतः हार का डर इनको सताने लगा है। कोई भी सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिक दल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जोहार साथियों, आप लोगों से कल भी बात हुई और कुछ बातें रह गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने संबोधन में कर्मा पर्व की शुभकामना की। प्रधानमंत्री जी को शायद यह नहीं बताया गया कि कर्मा पर्व मूल रूप से किनका पर्व है। ये सरना धर्मावलंबी जो लोग हैं मूल रूप से उनका पर्व है और झारखंड के समाज का हर व्यक्ति उस पर्व में शामिल होता है। हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि आप सरना धर्म के ऊपर अपनी स्थिति साफ करें। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार जो बैसाखी पे टिकी हुई, जो एनडीए का बैसाखी, जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित कई लोग हैं, इन सब ने प्रत्यक्ष तौर पर पब्लिक डोमेन में ऑफिशियल वेबसाइट में जातिगत जनगणना की बात, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपना हलफनामा केंद्र सरकार के माध्यम से भेजती है, उसमें धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है। लेकिन सरना धर्म का उल्लेख तक नहीं होता। राजनीतिक कार्यक्रम के पहले सरकारी कार्यक्रम किए जाते हैं। हमने देखा कि यहां पर
जो जमशेदपुर में आयोजित होना था, मौसम के कारण उसका स्थान बदल दिया गया, रांची कर दिया गया। और पहले कहा गया था कि इस सरकारी कार्यक्रम, चूंकि मूल रूप से ये रेल मंत्रालय का कार्यक्रम था, बाकी सब पहुंच गया, रेल मंत्री नहीं आए। जबकि उनकी आने की सूचना आधिकारिक तौर पर रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। उनके कार्यक्रम स्थल पर मूल जो टाटा नगर में होना था, आप देखे होंगे कि जो सरकार का जो प्रोटोकॉल है, कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो उन कार्यक्रमों में प्रदेश या देश के मंत्रीगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे सांसद, माननीय विधायक, माननीय राज्यसभा सदस्य, इनकी उपस्थिति होती है क्षेत्रवार। लेकिन अब सरकारी कार्यक्रम पार्टी कार्यक्रम में तब्दील हो रहा है। जो टाटा नगर का जो मुख्य कार्यक्रम था, उसमें कई शख्स ऐसे थे जो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनके गठबंधन के नेता हैं, उनको प्रमुखता से स्थान दिया। आप मंत्री को न्योता देते हैं और वहां पर जो मंत्री नहीं है, जो उस इलाके का विधायक भी नहीं है, उनको पहले सामने का कुर्सी में नाम चिपका देते हैं। तो मेरा मंत्री वहां जाके ताली बजाएगा क्या? सीएम साहब कोई बुलाएगा तो मुख्यमंत्री को भी नहीं करता। जी, मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत किया। एक मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री का स्वागत करता है, ये संघीय शिष्टाचार है, और इससे मुख्यमंत्री जी ने कभी इनकार नहीं किया। उनकी सारी तस्वीरें भी आई आप लोगों के सामने। हमारे राज्य में कोई भी राजकीय अतिथि आते हैं, उनका स्वागत है, और ये गरिमा है कि माननीय राष्ट्रपति आने पर, माननीय प्रधानमंत्री आने पर, उस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत करेंगे, राज्यपाल उनका स्वागत करेंगे। लेकिन बाकी केंद्रीय मंत्री आने पर यह बाध्यता नहीं रहती। प्रोटोकॉल है तो राज्य सरकार को ये तो करना ही है। मैंने क्या कहा आपको कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा था कि कोई प्रधानमंत्री 130 किलोमीटर लंबा नहीं चलता है। ये उनकी राजनीतिक भय और राजनीतिक आकांक्षा थी कि उनको उतना चलवाया। मैंने क्या कहा, उनकी सुरक्षा में चूक ना हो, ये सबका पूरे राष्ट्र का दायित्व है। इसलिए वो एनएच को अरेस्ट किया गया, सैनिटाइज किया गया। मैं इस बात की ओर इंगित कर रहा हूं कि वो राजनीतिक कार्यक्रम के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, जो यहां मृतप्राय भाजपा है,
उसको आर्टिफिशियल जो वेंटिलेटर के द्वारा जीवित किया जा रहा है। कल हुआ जेपीएससी प्रधानमंत्री जी को जितना बताया गया, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर ही अज्ञान है तो क्या बोलेंगे उनके मुंह से। कल उन्होंने कहा है उनको मालूम ही नहीं है कि रघुवर जी के समय में एक भी जेपीएससी नहीं हुई और हमने 2-2 जेपीएससी कंडक्ट कर दी। और उनको ये भी कल बोलते बोलते कि राज्य सरकार बनाएंगे। अरे भैया, राज्य सरकार कब बनाओगे? जब चुनाव जीतोगे। उनको आजकल झपकी आ जा रही है। 130 किलोमीटर चलने के बाद थकावट था, झपकी आ गया और आदमी सपना तो नींद में ही देखता है। तू नींद में बोल दिया। और आप लोग सबको ही जानते होंगे कि बड़ागोड़ा से बढ़ी तक का जो ये एनएच है, ये झारखंड का स्पाइनल कॉर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। ये कई स्टेटों का जंक्शन है। बिहार को, उत्तर प्रदेश को, बंगाल और उड़ीसा से जोड़ता है, बंगाल को दक्षिण के राज्य से जोड़ता है, ये चुनाव के लिए पूरा अनरेस्ट कर देना, राजनीतिक लाभ के लिए, ये डर नहीं तो और क्या है? ये संभावित हार का डर है। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं, आगामी दिनों में आपके सरकार के कोई यदि काम हुए, कोई कार्यक्रम यदि करना है, तो उसे पार्टी के साथ में संलग्न मत करें। और जम्मू कश्मीर जो लगभग नतीजा लिख चुका है, केवल औपचारिकता बाकी है, उस डर से लोग अब झारखंड आ गए, क्योंकि महाराष्ट्र घुस नहीं पाएंगे। सोचा कि सीधे साधे लोगों का टोला है झारखंड, यहां जाके बरगला दो। कभी देखे हैं कि कोई प्रधानमंत्री चुनावी सभा के लिए 130 किलोमीटर भागता? मतलब चुनाव के लिए सब कुछ करेंगे, सत्ता के लिए सब कुछ करेंगे, घर तोड़ेंगे, पार्टी तोड़ेंगे, विधायक दल तोड़ेंगे, नहीं तो खरीदेंगे, खरीद में नहीं आएंगे तो जेल भेजेंगे, केस डालेंगे। हमको लगता है कि कल का सभा यदि बहरागोड़ा में होता
तो ये 210 किलोमीटर भी पैदल जाते। हम लोग इसलिए इस बात को कह रहे हैं किन्हीं के आने जाने पर नहीं, लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनके काफिले को जो सुरक्षा मिलती है वो सुरक्षा देश के लिए जरूरी है। और कल इसलिए NH-33, लेकिन टाटानगर रेलवे स्टेशन जिस विधानसभा क्षेत्र के अधीन आता है, वहां के स्थानीय विधायक वहां से उपेक्षित किए गए। क्यों? क्योंकि वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों की उपेक्षा की गई। उसी जिला के झारखंड सरकार में दो मंत्री, उनको कहीं स्थान नहीं दिया गया। लेकिन स्थान किसको मिला? जो उनके सहयोगी दल हैं उनके अध्यक्ष को मिला, जो उनके मूल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनको मिला। दुमका में भी एक ऐसा कार्यक्रम तय किया गया। जहां के जनप्रतिनिधि लोकसभा में हमारे दल के, लेकिन जो पराजित प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी, उनको भी समकक्ष बना दिया गया मंच पर। क्योंकि वहां पर भी जनप्रतिनिधि जो जीते हुए वो भी हमारे हैं, जो विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका स्थान नहीं। वहां के किसी भी स्थानीय विधायक को नहीं बुलाया गया। ये सरकारी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना आप सबने देखा होगा कि हमारी राज्य सरकार भी राजकीय कार्यक्रम करती है, उसका विज्ञापन भी होता है, उसके पोस्टर बैनर भी जारी किए जाते हैं। लेकिन हम हर वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि पार्टी लाइन से भी ऊपर उठकर, क्योंकि सरकार जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करती है, तो उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लिखा जाता है। क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार के काम से अब तो प्रधानमंत्री जी को भी डर लगने लगा है, उनको भी चर्चा करना पड़ रहा है। आज जो उत्पाद, जो आरक्षियों की भर्ती हो रही है, क्योंकि उसे अब रिवाइज कर दिया गया, तब भी उनको परेशानी हो रही। भैया यही प्रोसीज्योर आपके चहेते मुख्यमंत्री
डबल इंजन सरकार वाले मुख्यमंत्री रघुवर जी ने बनाई थी नियमावली 2016 का। उसके लिए इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती। इनके मुंह से केवल और केवल हेमंत सोरेन के लिए ही आवाज निकलती।